देखिए, जहाँ तक के कला की बात है, तो न कला का कोई धर्म होता है, न कला का कोई देश होता है। कला जो है वो पूरे विश्व में सराही जाती है। उसमें न कोई काला गोरा होता है, न उसमें कोई धर्म होता है। और गुलाम अली इससे पहले कई बार यहाँ भारत के विभिन्न भागों में आकर अपना कार्यक्रम जग करके जा चुके हैं। लोगों ने उन्हें सराहा है। दुख की बात है कि उनके इस कार्यक्रम को विशेष तौर पर जब वो एक भारतीय कलाकार उनके साथी जगजीत सिंह को ट्रिब्यूट देने के लिए यहाँ आ रहे थे और उसको रद्द करना पड़ा। मुझे इससे दुख की बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इतना है कि शांति भंग नहीं होनी चाहिए किसी भी वजह से, वो प्रोग्राम हो ना हो, देश में शांति बनी रहे, उसके लिए हम सबको पूरी कोशिश करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से बीफ का मामला उठा है और जिस तरह से चाहे दादरी का मामला ले लें, चाहे लालू के बयान को ले लें, और चुनाव नज़दीक है, जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, जिस तरह का मामला उठा है बीफ का, किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये बीफ के बारे में न्यायालय लोगों के अधिकारों पर विचार कर सकती है। राजनीतिक नेताओं को ये अधिकार नहीं कि वो कुछ भी अनाप शनाप बोलते रहें धर्मों के बारे में या इजाज़त के बारे में, अनुमति के बारे में। बदकिस्मती से इसे अपने हितों के लिए तोड़ा मरोड़ा जाता है और अलग अलग बयानबाजियाँ होती हैं। मुझे लगता है कि शांति बनाए रखनी चाहिए। हिंदू और मुसलमान या किसी भी समुदाय के लोगों को आपस में नफ़रत या शक की गुंजाइश न पैदा करते हुए भाईचारे के साथ, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तर प्रदेश के बाहर हो, सारे देश में एक भारत का जो लोकतंत्र है जिसमें सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी जाति के, सभी धर्म के, मिलजुल कर रहें, एक दूसरे का दिल न दुखाएं, एक दूसरे को तकलीफ़ न दें, एक दूसरे के ख़िलाफ़ नाराबाजी न करें। मेरा यही मंशा है। सर, नवरात्र आने वाले हैं। बीएसपी लीडर रणछोड़ दास ने ये कहा है कि जो जहाँ पे गरबा होगा, जो गुजरात में फेमस है, वहाँ पे मुस्लिम समुदाय पे देखा जाए बैन लगाने का मतलब कोशिश की गई है। कहा गया है कि जो लोग आएंगे उन पर गौमूत्र छिड़का जाएगा, और अगर आना भी है मुस्लिम को तो हिंदू बन के आना। देखिए, मुझे लगता है कि इस किस्म के बयानों से जो आते हैं उससे खामखा आपस में टेंशन बढ़ता है और नफ़रत बढ़ती है। ऐसे बयानों को हम ज़्यादा महत्वता न दें। मीडिया से भी मेरी ये अपील है कि इन बयानों को आप भूल जाएं, छोड़ दें। इनकी कोई मतलब नहीं। कानून व्यवस्था बनी रहे, भाईचारा बना रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे वो गरबा हो, चाहे दशहरा हो, चाहे बकरी ईद हो, कोई भी त्यौहार हो, मुहर्रम का त्यौहार हो, हर त्यौहार को मिलजुल कर एक साथ शांतिपूर्वक मनाया जाए। और मेरे उस मित्र को मैं यही कहूँगा, भारतीय जनता पार्टी के वीएचपी के, कि आपस में इंतशार फैलाकर या एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगल कर कुछ नहीं प्राप्त होगा। इससे सभी का नुकसान है, देश का नुकसान है, समाज का नुकसान है। सर, चुनाव है बिहार में, 12 तारीख को पहला प्रथम चरण चुनाव है। एनसीपी भी मैदान में है एसपी के साथ में। किस तरह से, कितना कॉन्फिडेंस है एनसीपी, क्योंकि अभी जो सर्वे आया है उसमें एनडीए को बढ़त मिल रही है, और कितना से इस वक्त एनसीपी कॉन्फिडेंस? नहीं, देखिए, एनसीपी ने 40 उम्मीदवार लगभग चुने हैं और सिर्फ ऐसे क्षेत्रों में हम अपने उम्मीदवार खड़ा कर रहे हैं जहां हम अच्छी तरह से लड़ सकते हैं और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तारिक साहब पूरी तौर पर हमारे बिहार के प्रमुख हैं और वो इंचार्ज हैं इस इलेक्शन की कैंपेन के, और वो अभी मेरी उनसे एक मीटिंग हुई है और मुझे लगता है कि वहाँ पर चूँकि सर्वे भी ये बता रहा है कि 42% और 40% पहली दो पार्टियाँ एनडीए और जेडीयू वगैरह के बारे में किया गया है, फिर भी लगभग 20% जो है वो थर्ड फोर्स के लिए बचता है। तो अगर आप 20% हमारे लिए सोच रहे हैं कि जिसमें हम लोग आते हैं, तो उसमें यकीनी तौर पर हम कुछ अच्छी विजय प्राप्त कर सकेंगे, हमें सफलता मिलेगी, ये आशा है हमारी। सर, महागठबंधन जो है, अगर ठीक सीटें आती हैं तो क्या महागठबंधन के साथ एनसीपी जाएगी? नहीं, सेक्युलर ताकतों के साथ हम जा सकते हैं। हमारा उसूल हमेशा से, हमारे नेता शरद पवार जी का यही हमेशा से उसूल रहा है कि वो सेक्युलर ताकतों को मजबूत करने के लिए किसी किस्म की इस तरह की अंडरस्टैंडिंग से दूर नहीं रहेंगे, और उसको समय आने पर जो पिक्चर सामने बनकर आएगा
जो स्थिति बन निर्माण होगी। और राजनीतिक कंपल्शन सिर्फ यही है कि हम सेक्युलर फोर्सेस को मजबूत करने में और कम्युनल पार्टी को इक़्तिदार में आने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करेंगे।